गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चल रहा है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्लास्टिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है प्रेजेंट टाइम क्या है। प्रेजेंट टाइम इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक। जो आजकल का जो टाइम है वो प्लास्टिक का टाइम कहलाता है, क्योंकि बहुत सारे आइटम, चाहे हमारे किचन से जुड़े हों, चाहे हमारे कंप्यूटर हों, मोबाइल्स हों और अलमीरा हो, मतलब मल्टीपल आइटम, चेयर, बॉल पेन, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई हैं, इसलिए हम प्रेजेंट टाइम को क्या कहते हैं, एज ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक आर पॉलीमर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन इनटू फॉर्म लॉन्ग चेन। जैसा सिंथेटिक फाइबर में भी होता था कि मोनोमर्स मतलब छोटी छोटी यूनिट मिलकर बड़ी यूनिट यानी पॉलीमर बना रही है, तो प्लास्टिक भी जो है वो पॉलीमर ही है, जो कि छोटी छोटी देखिए यूनिट से मिलकर बना हुआ है। लॉन्ग चेन एंड टू एंड एक दूसरे से ज्वाइन है और प्लास्टिक बना रही हैं। तो इसका अरेंजमेंट दो तरह से होता है, एक तो लीनियर, एक लाइन से तो लीनियर अरेंजमेंट, और इस टाइप का अरेंजमेंट है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस्ड लिंक अरेंजमेंट। और किसी भी मटेरियल की जो जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में, डिजायर शेप में, है ना, और वो हार्ड हो जाए, तो हम उसको क्वालिटी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस कैन इजिली बी मोल्डेड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब काइंड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं। प्लास्टिक बेसिकली दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक दैट इजिली गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर इजिली हीट बेंट हो सके और उनको किसी भी शेप में हम चेंज कर सके, कन्वर्ट कर सके, ऐसे टाइप के प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जिसके एग्जाम्पल होते हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलिस्ट्राइड। दूसरा हमारा टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक that once molded into shape do not become soft on heating and cannot be molded again are called thermosetting plastic। मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको एक बार मोल्ड कर दिया गया उसके बाद दोबारा हम उसको उसके शेप को चेंज ना कर सके, इस टाइप के प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल है बैकलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका। अब हम देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी और यूजेस है। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, जैसे कि हमने बोला लोहे के या आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हम मॉइस्ट एयर में, खुले ओपन में छोड़ देते हैं तो वो कोरोसिव यानी रस्ट लगने लगता है और वहाँ पर, है ना, जंग लगने लगता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो प्लास्टिक एयर से या इन सब चीज़ों के लिए नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसलिए पीवीसी मतलब पाइप, वाटर पाइप, है ना, ये सब चीज़ें किसे, हैंडबैग एंड बाथरूम कर्टन वगैरह किससे बनाई जाती है, प्लास्टिक से। सेकंड, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट। अगर हम एक लोहे की बाल्टी लेते हैं और एक प्लास्टिक की, तो हम पाएंगे कि जो प्लास्टिक की बाल्टी है वो लाइट वेट है उसका, है ना। तो हम तो कह सकते हैं कि प्लास्टिक का वेट कैसा होता है, कम होता है। तीसरी क्वालिटी, प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देखिए जैसे मेलामाइन डिनर सेट है, कैरी बैग्स वगैरह, तो प्लास्टिक काफ़ी लंबे समय तक चलता है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है और ये मजबूत भी होता है। ये इसकी तीसरी क्वालिटी है। चौथी क्वालिटी है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक अपने आसपास अपने हीट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता, तो ये क्या होता है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। इसलिए बैकलाइट प्लास्टिक जो है हैंडल बनाने के लिए यूज होता है, और पॉलीस्टीरीन जो होता है कैसरोल या आइस बॉक्स वगैरह को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये फिफ्थ पॉइंट हमारा, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है। इसीलिए जो वायर की कोटिंग होती है, स्विच के हैंडल होते हैं, वो बैकलाइट प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। पीवीसी यूज एज इंसुलेटर कवर इन इलेक्ट्रिक वायर। पीवीसी जो होता है वो इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने का, कोट करने का काम करता है। तो ये हमने कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स और प्लास्टिक के बारे में आज हमने पढ़ा है।